नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह के भी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच खेल के ग्राउंड ITI पन्हास बेगूसराय में लाया। जी यहाँ बेगूसराय का एक ऐसा क्लब है जो पूरे बेगूसराय जिला में वॉलीबॉल के खेल में परचम लहराया हुआ है। ये दिन में अपने काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और शाम कृत्रिम प्रकाश में वॉलीबॉल का प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लब है यूथ क्लब पन्हास। यूथ नाम भी है और यूथ समूह भी है। देखें कि इन लोगों की कैसी तैयारी है। वॉलीबॉल में किस तरह खेला जाता है, किस खेल को क्या कहा जाता है, कितने मिनट का खेल होता है, इसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। आइए इस क्लब के कोच समीर कुमार चौहान से मिलवाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये खेल खेला जाता है और कितने दिन पहले ये इस क्लब की स्थापना किए थे। हमारे बीच समीर कुमार चौहान हैं। आइए मैं इनके हाथ में माइक देता हूं। समीर जी, कितने दिन पहले इस क्लब की स्थापना हुई थी? देखिए 1978 ईस्वी से हम लोग के जन्म से बहुत साल पहले से ये क्लब चल रहा है। पहले ये क्लब आयुर्वेदिक कॉलेज में चलता था। बाद में कालांतर में ये ITI कॉलेज में शिफ्ट हुआ। इसके बाद तब से लेकर लगातार आज तक इस क्लब से कई खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और अपने क्षेत्र का मान बढ़ाया है। वॉलीबॉल खेल जैसे बहुत खेल ऐसे होते हैं जिसमें खिलाड़ी इसलिए खेलते हैं कि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर उनको जो प्रमाण पत्र मिलता है तो सरकारी सेवा में आरक्षण मिलता है। क्या इसमें भी ऐसा है? बिल्कुल, अगर ग्रेडिंग होता है, अगर आप राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो आपको नौकरी में रिजर्वेशन आरक्षण मिलता है, उससे लाभ पहुँचता है। तो आपके इस क्लब से अभी तक लगभग कितने खिलाड़ी होंगे जो सरकारी सेवा में हैं? उसकी तो कोई गिनती नहीं है। लगभग मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 150 से 200 की संख्या में 1978 से लेकर अभी तक लगातार जो है सो इस क्लब से। अब हम जानेंगे कि ये वॉलीबॉल खेला कैसे जाता है। समीर जी बताएंगे, मैं इनके हाथ में माइक देता हूं। समीर जी बताएं किस तरह ये खेल होता है। देखिए, मूलतः ये खेल 6 खिलाड़ियों के बीच होता है। इसमें 7 फीट 11 इंच का एक नेट होता है। 9 मीटर का वॉलीबॉल ग्राउंड होता है जिसमें चक्रीय पद्धति से यह खेल खेला जाता है। और इस तरह से कुछ खेल के नियम हैं, कुछ शॉट्स हैं, बाद में आपको खिलाड़ियों के द्वारा जी अब जानेंगे हम खिलाड़ी लोग कैसे शॉट खेलते हैं और किस शॉट को क्या कहा जाता है और कैसे वो शॉट कब खेला जाता है। समीर जी, इस खेल की शुरुआत कहाँ से होती है? वॉलीबॉल की शुरुआत सर्विस से होती है। रिसीव करके इसको लिफ्टर गेंद को लिफ्ट करके उसको स्मैश किया जाता है। फिर अगेंस्ट टीम जो उसको डिफेंस करती है, फिर लिफ्टर लिफ्ट करते हैं। फिर इसमें ये प्रक्रिया जब तक गेंद गिर ना जाए तब तक सतत चलती रहती है। 15 पॉइंट का ये गेम होता है और जिस टीम में 15 पॉइंट अगर अगेंस्ट टीम में गिर जाता है गेंद तो गेम उसका माना जाता है। ये गेम सर्विस कॉल से शुरू होते हैं। जैसे देखिए अभी उस तरफ के खिलाड़ी ने सर्विस दिया। 25 था, मिस्टेक वो एडिट कर दीजिए। 25। हाँ, ये सर्विस से गेम शुरू होता है जी। उसके बाद सप्लाई लेके फिर लिफ्ट किया जाता है, फिर स्मैश किया जाता है। अगेंस्ट टीम डिफेंस करके फिर से लिफ्ट और अटैक किया जाता है। 25 पॉइंट का खेल होता है। बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 दो तरह का गेम इसमें मैच होता है। इसमें जो टीम सेट पॉइंट तक पहले पहुंचती है उस टीम का गेम हो जाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप ये टीम वर्तमान में देख रहे हैं इसमें 4 प्लेयर इस तरह के हैं जिन्होंने बिहार की टीम में शामिल होकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है और देश के विभिन्न कोनों में जाकर खेलने का इन्होंने काम किया है और बेहद ही प्रवीण और निष्णात खिलाड़ी हैं। मैं बारी बारी से उन खिलाड़ियों से परिचय भी कराऊंगा, उन खिलाड़ियों से मिलाऊंगा भी। तो आइए इस मिट्टी पर प्रैक्टिस करने वाले ऐसे 4 युवा खिलाड़ियों से मिलवाता हूं जो बेगूसराय पन्हास के गौरव को बढ़ाए हैं। जी हाँ, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के कई राज्यों में
ये वॉलीबॉल खेलने के लिए गए हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मैदान पर। हम उन 4 युवा खिलाड़ियों से आपको मिलवाते हैं। हमारे बीच संकेत कुमार जी हैं। संकेत कुमार जी, कितने दिन से यहाँ प्रैक्टिस आप कर रहे थे? जी अभी हम प्रैक्टिस यहाँ लगभग 3 साल से कर रहे हैं। और किस प्रकार आपने तैयारी की कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला राजस्थान? जी सबसे पहले हम 2-3 बार पहले भी दे चुके थे, बट हम सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो जब हमारा 12th हो गया और कंटिन्यूसली पढ़ाई के साथ साथ हमारा प्रैक्टिस भी यहाँ चलता रहता था, दिन में पढ़ाई और शाम में प्रैक्टिस, फिर रात में पढ़ाई, ये कंटिन्यूसली हमारा रूटीन चलता रहता था। तो 12th का एग्ज़ाम देने के बाद हम एक यहीं बगल के गांव मंझौल में हमारा एक ट्रायल हुआ था, ओपन ट्रायल था नेशनल का 2019 सत्र का, जिसमें हमने ट्रायल दिया और हमारा चयन हुआ। लगभग 2-3 ट्रायल देने के बाद फिर हम 2019 सत्र के सब जूनियर में बिहार को रिप्रेजेंट किए थे। आप किस खेल स्तर से गए? जैसे इसमें भी कई तरह के खिलाड़ी होते हैं, तो किस रूप में आपका? जी हम वहाँ एज ए अटैकर गए थे। इट मीन्स हम काउंटर से खेलते थे, और वैसे तो रोटेशन है तो सब हर एक प्लेयर को हर एक पोजीशन पे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, कोई पार्टिकुलर पोजीशन नहीं है। और हम वहाँ पे एज ए अटैकर गए थे। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? जी मेरा फ्यूचर प्लान है, हम एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एनडीए का एज लैप्स कर गया है और हम 4 एसएसबी भी दे चुके हैं, बट स्क्रीन आउट है। और मेरा अभी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है और उसमें मेरिट लिस्ट आना बाकी है, और नाउ आई एम वेटिंग फॉर मेरिट लिस्ट। ये खिलाड़ी हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनका फ्यूचर उज्जवल है। एयरफोर्स में ये कम्पीट कर चुके हैं। अगले खिलाड़ी से हम मिलवाते हैं। सोहन कुमार वासा। कितने दिन से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे? लगभग 6 साल से। 6 साल से जी। कौन सा ऐसा ट्रिक आपने अपनाया कि नेशनल में आपके लिए टिकट खुल गया? सर हमने शॉर्ट गेंद का इतना अथी किया बनाया है, अच्छा। इसी कारण से हम नेशनल से सिलेक्शन हो। जी। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान है सर्विस में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में, जैसे आर्मी में। अच्छा, इसी खेल के माध्यम से? खेल के माध्यम से जाना चाहते हैं। उसके लिए जैसे किसी भी डिफेंस में जाने के लिए वॉलीबॉल के माध्यम से कौन सा कुछ होगा कैटेगरी की? इस लेवल पर आप जब खेलेंगे तब वहाँ पर आपको? जी हाँ, नेशनल लेवल का यहाँ मांगा अथी किया जाता है। तो आप तो नेशनल खेल चुके हैं जी। तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं है। चलिए, हमारी तरफ से, हमारे केबी स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि अविलंब आप सरकारी सेवा में जाएं और इस मिट्टी के गर्व को बढ़ाएं। आइए हम अगले खिलाड़ी से आपको मिलवाते हैं। देखिए, वॉलीबॉल जहां कहा जाता है कि 6 फीट से कम के लिए उपाय नहीं है, वहां ये 5 फीट के खिलाड़ी भी खेलते हैं। लिबेरो का होता है, एक पोस्ट लिबेरो का होता है। अब जानेंगे ये किस रूप में यहाँ खेलते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण कुमार है। आपका धन्यवाद, आप मेरे यहाँ आए हैं। यहाँ हम लोग को उत्साह हुआ कि और आगे जाएं मेरे यहाँ, और प्लेयर बढ़ेगा आपके आने से। अभी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो आपका यहाँ वर्क क्या रहता है ग्राउंड में? मेरा वर्क रहता है कि सबसे पहला बॉल हम ही से टच होता है, हम ही अच्छा। पास देते हैं। मेरा काम है लिबेरो का खेलना। मेरा पोजीशन है 6 से पास देना। जी। सेटर को पास देते हैं, उसके बाद सेटर बॉल बनाता है और अटैकर उस पर स्मैश करता है। अच्छा जी। गेम आप ही के इर्द गिर्द घूमता है, इसका मतलब? जी, यदि हम चुपचाप खेले ग्राउंड में तो पूरा, अगर मैच हारने के बाद हम ही पर आपके ऊपर ही आएगा कि तुम टीम को नहीं खिलाया। तो हम आपने पीछे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं, हम पूरा माइंड पीछे से अपना तो सिक्योर करते हैं। आप जो नेशनल गए जी। तो किस प्रकार से नेशनल में गए, वो अनुभव बांटिए हमारे बीच। हम 2006 में एक ट्रायल दिए थे यहाँ भागलपुर एकलव्या में। वहाँ से हम प्रैक्टिस करना शुरू किए। वो समीर भैया सब भेजे थे वहाँ जाओ ट्रायल देने के लिए। अच्छा। तो वॉलीबॉल खेलोगे। उस टाइम बच्चे थे, हमको नहीं पता था मेरा हाइट यहीं रह जाएगा। हम सोचे कि आगे हम भी वॉलीबॉल अच्छे खेलेंगे, पर ये हुआ कि कुछ आनुवंशिक गुण मेरे पिताजी और का जो था ठीक ही था, लेकिन हम ही इतना छोटा थे। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस किए, 2-3 साल वहाँ रहे क्लब में। तो रहे तो हमें भी उत्साह हुआ कि अगर इतना हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो हम आगे कुछ करें। देश के लिए खेलें, राज्य के लिए खेलें, देश के लिए खेलें। देश के लिए खेलें। तो उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा
डायरेक्ट देश के लिए खेल दे, धीरे धीरे खेलेगा। हाँ, लेवल है, लेवल होता है उसका लेवल होता है। तो इसी तरह खेलते खेलते आगे, तो मैंने फर्स्ट अंडर 14 से शुरू किए थे। अंडर 14 नेशनल खेले, उसके बाद अंडर 17 खेले, अंडर 70 फिर 19 खेले, फिर जूनियर खेले, अभी जूनियर है। उसके बाद यूथ का इस कोरोना काल में तो यूथ नहीं हुआ तो नहीं खेल पाए, तो इसमें भी मेरा परफॉर्मेंस प्रैक्टिस ऐसा कर रखे थे कि सिलेक्शन हो, लेकिन ये सारा कोरोना काल जो है कि सभी प्लेयर पे असर भारी पड़ गया है। हम लोग को अभी दिक्कत होती है थोड़ी, तो ओवर टाइम मेहनत करते हैं। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। कद छोटा है तो क्या आपको एक साबित कर दिए कि एक एक नहीं, 3 वर्ग 4 वर्ग में ये बिहार का प्रतिनिधित्व नेशनल वॉलीबॉल में कर चुके हैं। और हमारी शुभकामना भी है कि ये देश के लिए खेलें। हमारे बेगूसराय का एक गर्व जो है पूरे देश लेवल पर फैले। बहुत बहुत शुभकामना आपको। आपका भी धन्यवाद। आइए हम चौथे नेशनल प्लेयर संदेश कुमार से मिलवाते हैं। स्टार प्लेयर है टीम का। और जैसा कि यहाँ के कोच समीर जी का कहना है कि इस क्लब का स्टार प्लेयर ये हैं। अब स्टार कैसे हैं इनके लफ्ज़ों से झलकेगा। संदेश जी, आप किस तरह की तैयारी यहाँ कर रहे हैं और कितने दिन से कर रहे हैं? हम तो 2014 से यहाँ से स्टार्ट किए हैं। और किस तरह की तैयारी आती, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। और हम क्लब में भी रह चुके हैं। 7 मंथ क्लब में रह चुके हैं, नगोछिया जो भागलपुर। तो नेशनल में जो सिलेक्शन होता है तो किस आधार पर होता है? जैसे यहाँ पे मतलब जिला बाई जिला एक जगह पे खेला जाता है। कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में मतलब प्रोग्राम किया जाता है। और 38 ज़िले में लगभग 30-32 ज़िले पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से जो मतलब वरिष्ठ जो बढ़िया खेलते हैं उस 12 ज़िले में मतलब 32 ज़िले जो आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस समय से बढ़िया खिलाड़ी चुने जाते हैं। इसलिए 12 खिलाड़ी उसमें से मतलब 32 ज़िले में 12 खिलाड़ी चुने जाते हैं, इसलिए मतलब सिलेक्शन के लिए रवाना होते हैं। तो नेशनल खेलने के लिए आप कहाँ गए थे? नेशनल मेरा फर्स्ट नेशनल था 2016 में 17 में आंध्र प्रदेश, जिसमें हम 3rd प्लेस लगाए थे। ये फर्स्ट था? नहीं फर्स्ट नहीं था, मतलब 3-4 नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन फर्स्ट नेशनल खेले और फर्स्ट मतलब 3rd प्लेस लगाए जी। चलिए, आगे का प्लान क्या है संदेश कुमार का? आगे का प्लान यही है, खेल से रोजी रोटी मिल जाए, जॉब लग जाए, यही इसीलिए खेलना चालू किए हैं। क्या इस खेल में रोजी रोटी का उपाय है? सब लोग कहते तो हैं, लेकिन आए हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कैसे जुड़े? अब एक प्रश्न आ रहा है, और सही बात है, हमारे कोच ने भी कहा खेल तो कई हैं, फिर आपने वॉलीबॉल को ही क्यों सेलेक्ट? नहीं, हम पहले वॉलीबॉल नहीं खेलते थे। हम पहले क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब सभी खेल खेलते थे। तो हम एक अमर भैया आते थे, उनको हाइट देखे थे लगभग 6.5 फीट थे। तो 6.5 फीट थे, बस उनको देखे, बस हमको मतलब खेलने का मतलब उनको बोला, मतलब दोस्त लोग में ही बोला कि वो नेशनल खेल चुके हैं, मतलब ऐसे टीवी पर आते हैं, तो मेरा भी उत्साह वर्धन हुआ, मतलब उत्साह बढ़ा। तो इसलिए गए, हम सोचे कि हम वॉलीबॉल ही अब खेले, बस वॉलीबॉल खेले। जैसे समीर, हम ही टीवी पर दिखाई देंगे जी। मेरा यूट्यूब पे है, MP में खेले थे। अच्छा। तो समीर भैया को देखे थे, समीर भैया हमको बुलाए, और मेरा गुरु है समीर भैया, तो यही हम मतलब हमको ले गए खेलने के लिए, तो वहीं पे खेलना स्टार्ट किए। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप देश के लिए खेलें, आपकी उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ